आइए 10th क्लास के सप्लीमेंट्री का जो फर्स्ट चैप्टर था द इन्वेंटर हु कीप्ड हिज प्रॉमिस, मैंने कहा था आप लोगों को मैं इसके क्वेश्चन आंसर ज़रूर याद कराऊंगा। 2-2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे, 3 आते हैं जिसमें से आपको 2 करने होते हैं, 4 मार्क्स का होता है। चलिए हम लोग आज याद करते हैं, साथ में ध्यान से सुनिएगा और इसको याद कीजिएगा, ठीक है। अच्छे से समझा कर मैं ग्रामर के साथ आपको याद कराऊँगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कितना एग्ज़ाम में आया है ये आप देख सकते हो, इसको कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हु वाज एडिसन। अब बिल्कुल जिसको बिल्कुल भी बेसिक इंग्लिश नहीं आती, आप मेरे साथ सीखते जाना। हु माने कौन, वाज माने था, एडिसन, एडिसन कौन था, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा हुआ है। तो अब आप इसका जवाब क्या दोगे। आपने स्टोरी मेरे साथ पूरी पढ़ी थी, तो आपने स्टोरी में क्या पढ़ा था कि वो एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, ये तो आप हम सब लोग जानते हैं ना। तो जानते हैं हम लोग, हु की जगह ही आपको अपनी बात डालनी होती है, ठीक है ना। अब आप सिर्फ वहाँ से भी बना सकते हो, या आपको पूरी बात मालूम है तो सेंटेंस का आप ट्रांसलेशन कर सकते हो। जैसे अब आप इसका अपने अगर हिंदी में जवाब दोगे तो यही तो कहोगे आप कि एडिसन एक अमेरिकन वैज्ञानिक थे, तो अब उसका ट्रांसलेशन क्या होगा, एडिसन वाज अ फेमस अमेरिकन साइंटिस्ट, ठीक। फिर उसी में प्रश्न आगे लगा हुआ है आपका, डिस्क्राइब द इन्वेंशंस दैट मेड हिम फेमस ऑल ओवर अमेरिका। डिस्क्राइब मैंने वर्णन कीजिए, द इन्वेंशन यानी आविष्कार का, दैट जिसने, मेड मैंने बना दिया, हिम मैंने उन्हें, फेमस ऑल ओवर अमेरिका पूरे अमेरिका में। तो ऐसा कौन सा था, तो उन्होंने क्या बनाया था आपको याद है ना, उन्होंने एक इलेक्ट्रिक लाइट जो बनाई थी उसने उनको फेमस कर दिया था ऑल ओवर अमेरिका में यूएसए में। तो आप इसका हम लोग जवाब यही तो लिखेंगे ना, अमेरिका जो हु जिस जो क्या थे आपके होशियार हो गए थे, वो जो बन गए थे आपके, रुक जाइए इसमें मैं, डिस्क्राइब द इन्वेंशन दैट मेड हिम फेमस ऑल ओवर अमेरिका। तो क्या हम लोग बोलेंगे, वो कौन से इन्वेंशन थे, तो हु। अब देखिए इस यहाँ हु का मतलब अब ये कौन नहीं होगा, ये सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क नहीं लगा, इसका मतलब जो होगा या जिसने होगा। तो हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक लाइट, जिन्होंने इन्वेंटेड यानी आविष्कृत किया द इलेक्ट्रिक लाइट एंड ग्रामोफोन, और ग्रामोफोन, ठीक है। दैट मेड, इसी ने बना दिया है, मैंने उनको फेमस ऑल ओवर अमेरिका। देखिए पूरा क्वेश्चन वही लगा है, सिर्फ ग्रामर के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन वर्ड की जगह पे ही केवल चीज़ बदली बस, और आपका पूरा जवाब हो गया। मेरे साथ याद कीजिए इसको, एडिसन वाज अ फेमस अमेरिकन साइंटिस्ट। एडिसन कौन थे, एक फेमस अमेरिकन वैज्ञानिक है ना। एडिसन वाज अ फेमस अमेरिकन साइंटिस्ट हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक लाइट एंड ग्रामोफोन दैट मेड हिम फेमस ऑल ओवर अमेरिका। शायद याद हो गया होगा आपको, इसको बार बार सुनिए 2-3 बार और मन में दोहराइए, आपको ज़रूर याद होगा, ठीक है। इसके बाद अगला करते हैं हम लोग। अगला है आपका प्रश्न, व्हाई डिड एडिसन ज्वाइन द रेलवे। प्रश्न समझ गए होंगे, व्हाई यानी क्यों, डिड एडिसन ज्वाइन द रेलवे, रेलवे को क्यों ज्वाइन किया था यानी शामिल हुए थे उसमें। डिड ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव है, इसीलिए यहाँ पर डिड का प्रयोग किया गया है। तो अब हम लोग इसका आंसर क्या बोलेंगे, हम हिंदी में स्टोरी जानते हैं अच्छे से हम लोग कि एडिसन को ज़्यादा पैसे की ज़रूरत थी, आमदनी की ज़रूरत थी, है ना, प्रयोगों के लिए, इसीलिए तो किया था। तो अब हम लोग इसको क्या बोलेंगे कि एडिसन ज्वाइन द रेलवे, जो आपका लिखा हुआ है भाई, क्यों को हम बस क्वेश्चन वर्ड की जगह अपनी बात डालेंगे, बाकी तो वही रहेगा सब्जेक्ट। एडिसन ज्वाइन द रेलवे, क्यों, टू अर्न सम मनी, कुछ धन कमाने के लिए। और क्यों धन कमाना चाहते थे वो, फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स, अपने प्रयोगों के लिए। तो कितना आसान है उत्तर, आप आसानी से याद कर सकते हो। एडिसन ज्वाइन द रेलवेज टू अर्न सम मनी फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। फिर उसके बाद तीसरा क्वेश्चन हम लोग याद करते हैं। तीसरा है आपका, व्हाई डिड ऑल द साइंटिस्ट लाफ एडिसन। इसका भी मतलब समझ गए होंगे आप, व्हाई माने क्यों, डिड ऑल द साइंटिस्ट सभी वैज्ञानिक, लाफ माने हंसे एट एडिसन, एडिसन पर। अब हम लोग जब इसका लिखेंगे तो क्या बोलेंगे इसका उत्तर हम लोग, इसका उत्तर हम, अब देखिए इसका जवाब हम लोग कैसे याद करेंगे, है ना। अब देखिए ज़रूरी नहीं कि आप जो इसमें आंसर लिखा है आप वैसा हु भी ही आंसर लिखिए। अब व्हाई डिड ऑल द साइंटिस्ट लाफ एट द एडिसन, तो अब इसको मैं कैसे बोलूँगा, ऑल द साइंटिस्ट लाफ एट द एडिसन, ठीक है। अपना सब्जेक्ट उठाइए आप, ऑल द साइंटिस्ट लाफ्ड एट एडिसन बिकॉज एडिसन स्टार्टेड वर्किंग ऑन द इलेक्ट्रिक बल्ब।
एडिसन ने इलेक्ट्रिक बल्ब पर काम करना शुरू कर दिया था। और अदर साइंटिस्ट थॉट, दूसरे वैज्ञानिक सोचते थे इट इम्पॉसिबल, ये असंभव है। यही तो कारण था और तो कुछ था नहीं। अब इन्होंने जो उत्तर लिखा तो उन्होंने क्या किया, आपका लाफ्ट पीछे कर दिया। व्हेन एडिसन स्टार्टेड वर्किंग द इलेक्ट्रिक बल्ब, अदर साइंटिस्ट थॉट इट इम्पॉसिबल एंड लाफ्ट एट एडिसन। उन्होंने ऐसे बना दिया उसको, ठीक है। जब एडिसन ने इलेक्ट्रिक बल्ब पर काम करना शुरू किया तो दूसरे वैज्ञानिक सोचते थे ये इम्पॉसिबल है और इसलिए उस पर हंसने लगे। तो आपके ऊपर है आप जवाब कैसे बनाएंगे, ठीक है। अब हम तो अपना वाला ही आपको याद कराएंगे। आप उठाइए, ऑल द साइंटिस्ट लाफ एट द एडिसन बिकॉज एडिसन स्टार्टेड वर्किंग ऑन इलेक्ट्रिक बल्ब और अदर साइंटिस्ट थॉट इट, दूसरे वैज्ञानिक सोचते थे इम्पॉसिबल, दैट इज़ इम्पॉसिबल, ठीक है। सो द अदर साइंटिस्ट लाफ्ड एट एडिसन, वेरी सिंपल। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं 4 नंबर। हाउ डिड द एडिसन फाइंड हिज मदर द बेस्ट टीचर फॉर हिम। हाउ डिड एडिसन, हाउ माने कैसे, डिड एडिसन फाइंड, एडिसन ने पा लिया या पाया, हिज मदर अपनी माँ को, द बेस्ट टीचर एक अच्छा अध्यापक, फॉर हिम उसके लिए, मतलब खुद अपने लिए, ठीक है ना, फॉर हिम उनमें अपने लिए एक अच्छा अध्यापक कैसे उन्होंने ढूंढा। तो कैसे ढूंढा था भाई, उनकी माँ हमेशा उनका साथ देती थी, इनकरेज करती थी और वो जो भी प्रश्न पूछते थे अपनी माँ के साथ रखते थे तो सेटिस्फैक्ट्री, संतोषजनक उत्तर देती थी, ठीक है। इसीलिए तो था। तो अब यही आप अगर लिखोगे तो हाउ की जगह सिर्फ वर्ड डाला जाएगा, बाकी आपका पूरा यही रहेगा। तो अब आपको पता होना चाहिए, अभी डिड है तो ये इंट्रोगेटिव है, इसलिए यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज की गई है। अब मैं पास्ट में अगर इंडेफिनिट सेंटेंस बनाऊंगा तो इसकी सेकेंड फॉर्म यूज करनी पड़ेगी। तो इसलिए अगर मैं अब यहाँ से उठाऊँगा, लिखूँगा एडिसन फाइंड हिज मदर, एडिसन ने अपनी माँ में पाया था सबसे अच्छा अध्यापक, तो अब सेकेंड फॉर्म हो गई। तो अब क्या बोलेंगे, एडिसन फाउंड हिज मदर एज हिज बेस्ट टीचर बिकॉज सी ऑलवेज गिव अ सेटिस्फैक्ट्री आंसर। सी यानी वो महिला है ना, उनकी माँ, तो सी ऑलवेज गिव अ सेटिस्फैक्ट्री आंसर टू द क्वेश्चंस ही पुट, ठीक है ना, सभी प्रश्नों के उत्तर देती थी, ही पुट जो वो रखते थे, ठीक है। एंड हेल्प्ड हिम इन ऑल दिस एक्सपेरिमेंट्स, एंड और हेल्प यानी सहायता करती थी। देखिए अब ज़रूरी नहीं कि आप हर बार एक पूरा सब्जेक्ट लिखें, ठीक है। ये एंड लगा के जब 2 बड़े बड़े सेंटेंसों को जोड़ दिया जाता है तो इनको कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं। तो यहाँ पर एक बड़े सेंटेंस में छोटे छोटों को जोड़कर एक बड़ा सेंटेंस बना दिया गया। यहाँ से अब आपका ये सेंटेंस सब्जेक्ट नहीं लिखा गया, बार बार लिखने की उसको ज़रूरत नहीं है। हेल्प्ड हिम उनकी सहायता करती थी, इन ऑल हिज एक्सपेरिमेंट सारे प्रयोगों में। तो कितना आसान है, इसको मेरे साथ 2 बार दोहराइए। एडिसन फाउंड हिज मदर एज हिज बेस्ट टीचर because she always gave a satisfactory answer to the questions he put, जो भी वह रखते थे, and और helped him in all his experiments। शायद याद हो गया होगा, इसको आप बार बार रिपीट करके सुनिए, आपको निश्चित याद होगा। What did Edison promise to the people of America, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, What did Edison promise, व्हाट माने क्या, डिड एडिसन प्रॉमिस वादा किया, एडिसन ने वादा किया टू द पीपल लोगों से ऑफ अमेरिका। तो हमको मालूम था, हम लोगों को क्या किया था कि 2 साल में मैं आपको विद्युत बल्ब दूंगा, यही तो वादा किया था ना। हम लोग जानते हैं, स्टोरी पूरी पढ़ चुके हैं। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम लोग जानते हैं, क्वेश्चन वर्ड हटा दीजिए, सब्जेक्ट उठा लीजिए। अब प्रॉमिस की जगह प्रॉमिस्ड होगा क्योंकि सेकेंड फॉर्म यूज होगी। अब पास्ट इंडेफिनिट होगा, सिंपल वाला, ठीक है ना। इसलिए क्या बनाएंगे, एडिसन प्रॉमिस्ड टू द पीपल ऑफ अमेरिका दैट यानी कि ही वुड गिव देम इलेक्ट्रिक लाइट इन 2 years। आपको पता होना चाहिए दैट लगा है कि जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हम लोग बदलते हैं तो विल का वुड हो जाता है, ठीक है। तो ये इनडायरेक्ट बना हुआ है, कोई पास्ट में फ्यूचर के लिए बात कही गई है, उसको आज हम बोलेंगे तो विल सेल नहीं होता, वहाँ पर हम लोग वुड का यूज करते हैं, ठीक है। सेल वुड अपने अकॉर्डिंग जैसा वहाँ उचित होगा, ठीक है। तो क्या हो गया ये, एडिसन प्रॉमिस्ड टू द पीपल ऑफ अमेरिका दैट ही वुड गिव देम अ इलेक्ट्रिक लाइट इन 2 years, दैट ही वुड गिव देम इलेक्ट्रिक लाइट इन 2 years। अब आप वुड का प्रयोग यहाँ से सीख सकते हैं कि अगर कोई फ्यूचर की बात है
आपको बीती हुई बात जो फ्यूचर के लिए कही गई थी उसको अगर आप आज ट्रांसलेट कर रहे हैं तो आप वुड का यूज करेंगे, ठीक है। वहाँ विल का प्रयोग नहीं करेंगे। कि मैंने कहा था कि मैं खाना खाऊंगा, तो अब मैं उस सेंटेंस में आई विल ईट नहीं बोला जाएगा, आई वुड ईट बोला जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, इन व्हाट वाई डिड एडिसन मेक द वर्ड हैप्पी। इन व्हाट वे, किस तरीके से या किस रास्ते से, वैसे वे माने रास्ता होता है लेकिन इन व्हाट वे यहाँ तरीका होगा। इन व्हाट वे डिड एडिसन मेक द वर्ड हैप्पी, संसार को वो किस तरह से प्रसन्न बनाना चाहते थे, ठीक है, किस तरीके से बनाना चाहते थे। अब क्या था, या सॉरी बनाया, चाहते नहीं थे, वांट कहीं नहीं लिखा है, सिर्फ डिड मेक लिखा है, ठीक है, बनाया। इन व्हाट वे डिड एडिसन मेक द वर्ड हैप्पी, एडिसन ने किस तरह से संसार को खुशमय बनाया, ठीक है, हैप्पी यानी प्रसन्नचित्त बनाया। तो कैसे बनाया था, तो एडिसन मेक्ड, तो मेक्ड तो होता नहीं है, मेड होता है सेकेंड फॉर्म। तो क्या हम लोग लगाएंगे, एडिसन मेड द वर्ड हैप्पी बाय इन्वेंटिंग द ग्रामोफोन एंड इलेक्ट्रिक लाइट। अब आपको याद रहे ये इन्वेंशन माने क्या होता, आविष्कार। तो इन्वेंशन करना क्या हो जाएगा, इन्वेंटरिंग, ठीक है, इन्वेंटरिंग यूज करेंगे हम लोग, हैं, इन्वेंसिंग नहीं पढ़ेंगे इसको, इन्वेंटरिंग ही पढ़ेंगे। तो एडिसन मेड द वर्ड हैप्पी बाय इन्वेंटिंग द ग्रामोफोन एंड इलेक्ट्रिक लाइट। याद हो गया होगा, एडिसन मेड द वर्ड हैप्पी बाय इन्वेंटिंग द ग्रामोफोन एंड इलेक्ट्रिक लाइट। आगे हम लोग करते हैं 7वां क्वेश्चन, डिस्क्राइब द इम्पॉर्टेंट इन्वेंशंस मेड बाय एडिसन। डिस्क्राइब द इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन, कौन कौन से थे उन महत्वपूर्ण, मतलब डिस्क्राइब मैंने वर्णन कीजिए द इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन यानी महत्वपूर्ण आविष्कारकों का, मेड बाय एडिसन जो एडिसन द्वारा बनाए गए, ठीक है। ये पैसिव वाइज है आपका सेंटेंस, ध्यान रहे। तो अब क्या क्या थे, व्हाट इन्वेंशंस वर मेड बाय द एडिसन, कौन कौन से आविष्कार बनाए गए। तो हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब और सबसे ज़्यादा क्या था, ग्रामोफोन। तो एडिसन इन्वेंटेड द ग्रामोफोन एंड इलेक्ट्रिक लाइट बिसाइड्स मैनी अदर इन्वेंशंस। अब याद रहे बिसाइड्स जो लिखा हुआ है, बिसाइड्स माने होता है के अतिरिक्त, ठीक है। बिसाइड्स लिखा है इसका मतलब होता है के अतिरिक्त, और सिर्फ बिसाइड लिखा हो आपके पास यस ना हो, ठीक है। अगर आपके पास यस नहीं है, सिर्फ क्या लिखा हुआ है, BESID और E, तो इस बिसाइड का मतलब होता है किनारे, ठीक है। जैसे अगर बोला जाए नदी के किनारे तो बिसाइड द रिवर, ठीक है। वैसे बैंक माने होता है, लेकिन जैसे बोरे के पास कोई लड़का बैठा है तो वहाँ पर हम लोग बिसाइड का यूज करते हैं, बिसाइड्स का नहीं। याद रखिए बिसाइड्स माने होता है अतिरिक्त। तो एडिसन इन्वेंटेड द ग्रामोफोन एंड इलेक्ट्रिक लाइट, एडिसन ने ग्रामोफोन और इलेक्ट्रिक लाइट बनाया। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त मैनी अदर इन्वेंशंस, और भी अधिक सारे अनेक आविष्कार किए, ठीक है। आप याद हो गया होगा आसानी से, पूरी स्टोरी सुनिए ज़रूर 2 बार वीडियो, आपको गारंटी है सारे आप क्वेश्चन आंसर याद कर लेंगे। अगर क्वेश्चन आंसर आपने याद कर लिए तो आपको ये चैप्टर 100% कन्फर्म तैयार हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, व्हाट मेड द टीचर थिंक दैट द एडिसन वाज स्टूपिड एंड नॉटी। व्हाट मेड, क्या बना रहा था द टीचर थिंक, ठीक है, यानी टीचर के सोच को, दैट द एडिसन, की एडिसन वाज स्टूपिड एंड नॉटी, जो आपका एडिसन था वो स्टूपिड और नॉटी था। तो उसके क्वेश्चंस, ठीक है, वो उसको शरारती बना रहे थे। जो नए लॉजिकल क्वेश्चन पूछता था उसकी वजह से उसको लगता था, और क्लास में टीचर की बेइज्जती भी हुई थी जब बच्चे सब हंसने लगे थे। तो इसके जवाब आप 2 तरीके से दे सकते हैं, ठीक है। क्या होगा इसका जवाब, हम लोग याद करते हैं, द एडिसन आस्क्ड हिज टीचर डिफरेंट टाइप ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। इसे घुमा कर बोल दिया गया कि एडिसन जो था वो सामान्य बच्चों की तरह क्वेश्चन नहीं पूछता था, वो अलग डिफरेंट टाइप से पूछता था। तो एडिसन आस्क्ड हिज टीचर डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, एडिसन दूसरी तरीके के प्रश्न पूछता था। सो हिज टीचर थॉट, इसलिए उसकी टीचर सोचती थी, ठीक है। अब देखिए थिंक से थॉट हो गया, दैट की ही वाज स्टूपिड एंड नॉटी, ठीक है। इसको दोहराइए एक बार मेरे साथ,
एडिसन आस्क्ड हिज द टीचर डिफरेंट टाइप ऑफ द क्वेश्चन. एडिसन आस्क्ड हिज द टीचर different type of the questions, so his teacher thought that he was stupid and naughty. ठीक है, याद हो गया आपको. इस वीडियो में ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मैं आपको इतना ही रखता हूँ. ये आपके क्वेश्चन आंसर आपके पास लिखे हुए हैं, तो आप लोग इनको याद कीजिएगा. ठीक है, ज़रूर से ज़रूर. तो लिख लीजिए, अपनी फेयर कॉपी में इनको लिखिएगा और इनको याद करने का. आपको हमें लग रहा पूरा दिख नहीं रहा होगा. देखिए अब पूरा आपको दिख रहा होगा. ठीक है, पूरा स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो इसका. ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए. वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं अब आपको पूरे नहीं बताऊंगा.